प्यारे विद्यार्थियों, आपका चैनल पर स्वागत है। कक्षा 10 विषय हिंदी का पेपर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो इसमें आपको पढ़कर इन प्रश्नों के जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 2, शैक्षिक प्रशासन का लक्ष्य क्या होता है? ए में है समाज की कार्यशैली में सुधार लाना। ब में है आसपास के क्षेत्र पर नियंत्रण रखना। स में है विद्यालय संगठन पर नियंत्रण रखना। द में है सामाजिक संगठनों की कार्यशैली में सुधार करना। 3 नंबर में है शैक्षिक प्रशासन की आवश्यकता क्यों होती है? ए में है शैक्षिक लक्ष्यों के निर्धारण हेतु। ब में है शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु। स में है समाज के लक्ष्यों की पहचान हेतु। द में है उपयुक्त सभी। और 4 नंबर है शैक्षिक प्रशासन का लक्ष्य होता है। ए में है संगठन की कार्यशैली में सुधार लाना। ब में है संगठन पर नियंत्रण रखना। और स में है ए और ब दोनों। द में है इनमें से कोई नहीं। अगला 5 नंबर है, विद्यालय में अनुशासन व्यवस्था लागू करने एवं शैक्षिक समस्याओं के निदान करने का उद्देश्य क्या हो सकता है? ए में है विद्यालय में शिक्षकों का वर्चस्व स्थापित करना। ब में है विद्यालय की कार्यशैली में सुधार करना। स में है विद्यालय के कर्मचारियों को विशेष महत्व देना। और द में है इनमें से कोई नहीं। फिर है निम्नलिखित अपठित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए 6 से 10 तक। तो इसको आप पढ़ लीजिए और इसके उत्तर छांटने आपको। छह नंबर में है, अंबर किसकी चादर बने? दुखों, दास्तानों, भावनाओं और सुखों। 7 नंबर है, यह मिट्टी किसकी जानी जाती है? जगती, माता, पिता, पुत्र। 8 में है, खालिस्तान के साधक बनना पंक्ति की पूर्ति सहित शब्द कीजिए। हठ योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग। श्याम सलोना क्या पीकर मुस्कुराता है? लस्सी, शरबत, दही, दूध, दही। 10 नंबर में है, खुशहाली हर घर में लाए बिगड़ती दशा खालिस्तान सुधारें, संवारें और गाड़ें और फोड़ें। 11 नंबर में है, मैं क्यों लिखता हूँ? पाठ में किस देश की यात्रा का वर्णन है? अमेरिका, जापान, चीन, मंगोलिया। क्वेश्चन 12, मूर्तिकार ने हिंदुस्तान में पत्थर ना मिलने के कारण क्या बताया? पत्थर विदेशी है, पत्थर तक पहुंचना असंभव है, उस तरह का पत्थर अब खत्म हो चुका है, इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 1 नंबर में है, क्रोध, शांति, दुश्मनी, बुढ़ापा आदि खालिस्तान संज्ञा के उदाहरण है। 2 नंबर में है, वक्ता, श्रोता या अन्य का बोध कराने वाले सर्वनामों को खालिस्तान कहते हैं। 3 नंबर में, मेरी कक्षा में खालिस्तान छात्राएं पढ़ती है और ब्रैकेट में दे रखा है निश्चित संख्यावाचक विशेषण से। 4 नंबर में है, जो अव्यय शब्द दो शब्दों, वाक्यांशों, पदबंधों या वाक्यों को मिलाते हैं वे है खालिस्तान कहलाते हैं।
सपस्य शब्द को विलोमार्थक बनाने के लिए खालिस्तान उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। 6 नंबर में है जो शब्दांश धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे खालिस्तान कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित अतुलघुरात्मक प्रश्नों के उत्तर लगभग 20 शब्दों में दीजिए। इसका 1 नंबर है संधि विच्छेद से आप क्या समझते हैं, 2 उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। 2 नंबर है अव्ययीभाव समास के 2 उदाहरण लिखिए। 3 नंबर में है आंखें फेर लेना मुहावरे का अर्थ लिखिए। 4 नंबर है जल मह तेल की गागरी बूंद न तांबे लागी लोकोकित का वाक्य प्रयोग लिखिए। 5 नंबर में है महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब और कहाँ हुआ। 6 नंबर में है हनुमान जयंती के अवसर पर काशी में क्या होता था। 7 नंबर में है छाया से कवि का क्या तात्पर्य है। 8 नंबर में है नागार्जुन की किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखिए। 9 नंबर में है छंद मुक्त कविता होने पर भी संगतकार मन को बांधती है कैसे। 10 नंबर वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जा सकता है। 11 नंबर जॉर्ज पंचम की नागपाठ में भारत सरकार की किस मनोवृत्ति पर व्यंग्य किया गया है। और अगला है 12 नंबर हिरोशिमा पर कविता लिखने की प्रेरणा लेखक को कहाँ से मिली। खंड ब। प्रश्न संख्या 4 से 16 तक प्रत्येक प्रश्न के लिए अतिरिक्त उत्तर सीमा 45 शब्द। इसका 4 नंबर है आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता। 5 नंबर है झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गतों लेखिका को किस तरह संबोधित कर रहा था। अगला 6 नंबर है जलाए जाने वाले विदेशी वस्त्रों के ढेर में अधिकांश वस्त्र फटे पुराने थे, परंतु दुलारी द्वारा विदेशी मिलों में बनी कोरी साड़ियों का फेंका जाना किस मानसिकता को दर्शाता है। अगला 7 नंबर है लतिका गाना गा रही है, वाक्य में निहित क्रिया की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। 8 नंबर है गोपियों के उद्धव के विरक्त भाव को किन उदाहरणों द्वारा प्रस्तुत किया है। 9 नंबर है कार्तिक महीना और बाल गोविंद भगत दोनों एक दूसरे से किस प्रकार से संबंधित है। 10 नंबर है बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है। 11 नंबर है कन्यादान कविता में माँ ने बेटी को जो सीख दी है क्या वह आज के युग में अनुकूल है, स्पष्ट कीजिए। 12 नंबर है शहनाई को सुशील वादों में शाह की उपाधि क्यों दी गई होगी। 13 नंबर है मनीषियों से मिलने वाला ज्ञान किसका परिचायक है। 14 नंबर है लेखक ने स्त्री शिक्षा का विरोध करने वालों को क्या कहा। 15 नंबर है मंगलेश डबराल का जीवन परिचय एवं कृतित्व संक्षेप में लिखिए। 16 नंबर है स्वयं प्रकाश का जीवन परिचय एवं कृतित्व संक्षेप में लिखिए। 17 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित पठित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। ये दोनों व्याख्या है अथवा में दे रखी है, इनमें से एक करनी है आपको। निम्नलिखित पठित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए।
18 नंबर क्वेश्चन 2 है, इसमें अथवा में दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 19, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। इस कथन पर आपने विचार राम लक्ष्मण परशुराम समाज पाठ के आलोक में लिखिए। अथवा में है, कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है। आत्मकथा कविता के आधार पर उत्तर दीजिए। 20 नंबर क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि हवलदार साहब सच्चे देशभक्त थे। अथवा लेख नवी अंदाज पाठ में नवाब साहब के क्रियाकलापों से हमें उनकी जिस जीवन शैली का परिचय प्राप्त होता है, क्या आज की बदलती परिस्थितियों में उनका निर्वाह संभव है। तर्क सहित उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 300 से 350 शब्दों में एक सारभित्ति निबंध लिखिए। ए में है राष्ट्रीय एकता प्रस्तावना, राष्ट्रीय एकता का महत्व, एकता के मार्ग में बाधाएं, राष्ट्रीय एकता की रक्षा और राष्ट्रीय एकता के उपाय। तो इन पर आपको निबंध लिखना है। ब में है विजयदशमी या दशहरा पर प्रस्तावना पर ऐतिहासिक आधार, उत्सव मनाने की विधि, कुल्लू का दशहरा, शिक्षा उपहास, ये अलग अलग है। इन पर आपको टॉपिक बनाना है। स में है समाचार पत्रों का महत्व, इसमें भी प्रस्तावना, समाचार पत्रों का वर्तमान स्वरूप, समाचार पत्रों के दायित्व, उपहास, इन सभी पॉइंटों पर आपको इनके बारे में लिखना है। ये हेडिंग डालकर इनके बारे में लिखना है। स्वच्छ भारत अभियान, तो सबसे पहले प्रस्तावना लिखना है आपको, फिर स्वच्छ अभियान का उद्देश्य, इसके बारे में ये हेडिंग डालकर कुछ लिखना है। फिर स्वच्छता अभियान का व्यापक क्षेत्र, स्वच्छता अभियान से लाभ, उपहास, इनका सभी का वर्णन करना है। क्वेश्चन 22, स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अजमेर का छात्र अमित मानते हुए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को 15 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। अथवा में है, फैशन के समय और धन का अपव्यय करने वाली छोटी बहन को उसके दुष्प्रभाव समझाते हुए एक पत्र लिखिए। अथवा में है, दोनों में से एक करना है। 23 नंबर है, पुस्तक विक्रेता के लिए एक आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए। अथवा विद्यालय के वार्षिक उत्सव के अवसर पर विद्यार्थियों द्वारा निर्मित हस्तकला की वस्तुओं की प्रदर्शनी के प्रचार हेतु एक विज्ञापन तैयार कीजिए। इसी के साथ आपका पेपर समाप्त हुआ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें व अन्य साथियों को शेयर भी करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।